आज कई लोगों के पास क्या है? यीशु मसीह भी है, वचन भी है और ऑयल भी है, आत्मा भी है, क्योंकि लैंप बिना ऑयल के नहीं जल सकता। और ऑयल क्या है? होली स्पिरिट। तो एक मसीह जीवन में क्या तीन चीजें चाहिए? यीशु मसीह, वचन और पवित्र आत्मा। तो जिनके पास ये है वो कौन है? बुद्धिमान है कि मूर्ख है? हाँ, बुद्धिमान है। पैरल में क्या लिखा है? ये कौन है? मूर्ख है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लेकर चले। अब ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग, या मैं कहूंगा डबल अनॉइंटिंग। Do watch the video till the end. Like and share your comments on this video. Please subscribe to this channel and share this video so that more people are blessed. सो आज का जो वचन है वो है 10 कुंवारियों के विषय में। सुना है? कितने लोगों ने 10 कुंवारियों का नाम सुना है? पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। सबको स्टोरी पता है कि पढ़ना पड़ेगी स्टोरी? हाँ, पढ़ना चाहेंगे? ओके। अनुग्रह, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, और क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। We'll just go to verse 9। वहाँ पर ये लिखा है, No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. आज का टाइटल क्या है? Buy oil for yourself. So दृष्टांत क्या है? If I ask you what is a parable are earthly stories revealing heavenly secret. दृष्टांत क्या है? पृथ्वी की कहानियां जो स्वर्ग के रहस्यों को बताती हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? दृष्टांतों के द्वारा लोगों को स्वर्गीय सीक्रेट्स, है ना, स्वर्गीय राजों को वो छोटी छोटी कहानियों से क्या कर रहा है? आम लोगों में बता रहा है। और वो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। ठीक है? अब कहानी बहुत सिंपल है, आप सबको पता है। उस टाइम पे 5 मूर्ख थी जो क्या लेके गई? खाली दिया। और 5 बुद्धिमान थी जो क्या लेके गई? दिया और तेल दोनों। ठीक है? अब दिया और तेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आपने पुराने समय के दिए देखे हैं, जो मिट्टी के दिए होते थे, बिना तेल के दिया नहीं जलता था। तो दिए में तेल ऑलरेडी
रहता था। तो अगर आपको दिया लेके जा रहे हो तो दिया में तेल भी डालोगे, और एक उसमें विक होती थी, बत्ती होती थी, जिसको आप उसमें तेल में डुबोगे और उस बत्ती को आप जलाते थे तो दिया जलता था। तो दिए में ऑलरेडी तेल होता था, बिना तेल के दिया नहीं जल सकता था। तो ये दिया लेके गई जिसमें ऑलरेडी तेल था। कौन? मूर्ख। लेकिन जो बुद्धिमान थी वो दिया तो लेके गई, उसमें बत्ती भी थी, तेल भी था, लेकिन वो बुद्धिमान इसलिए थी क्योंकि वो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लेकर गई, अलग से भी तेल लेके गई कि कहीं आने में देर हो जाए या कोई भी कारण हो जाए या तेल छलक जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल हो। और अगर आपसे पूछूं ऑयल बाइबल में क्या रिप्रेजेंट करता है? अनॉइंटिंग, एग्जैक्टली। तेल अभिषेक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऑयल की बात करेंगे तो पुराने नियमों में राजाओं का अभिषेक किससे किया जाता था? ऑयल से। इट मीन्स ऑर्डेनिंग, किसी का ऑर्डेन करना हो, किसी को ब्लेस करना हो, या किसी को कहना हो कि इज अ चोजन वन, उसके ऊपर प्रॉफिट जाके तेल उंडेलता था और कहता था ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, ये राजा बनेगा। पर नए नियम में वही ऑयल किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा को। क्योंकि नए नियम में पवित्र आत्मा क्या है? अभिषेक को रिप्रेजेंट करता है। जब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनके ऊपर क्या उतरा? अभिषेक उतरा, और वो क्या हुए? आत्मा से भर के अद्भुत काम करने लग गए। जबकि दिया क्या रिप्रेजेंट करता है? दिया दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक है यीशु मसीह को। अगर आप पढ़ेंगे जॉन 9:5, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। तो कौन है लाइट? कौन है लैम्प? यीशु मसीह। एक और हम आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 119, 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओके, तो सेकंड चीज लैम्प क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन क्या है? दीपक है। तो लैम्प क्या रिप्रेजेंट करता है? दो चीजों को, यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। लैम्प क्या करता है? लाइट प्रोवाइड करता है। और कौन है वो लाइट प्रोवाइड करने वाला? यीशु मसीह। तो यदि आपके पास लैम्प है तो आपके पास दो चीजें हैं। कौन है? यीशु मसीह आपके पास, और वचन है। क्योंकि लैम्प यीशु मसीह को, लाइट को रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और भजन संहिता 119, 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो वचन क्या है? दीपक है। सो वर्ड इज लैम्प। तो जो बुद्धिमान मूर्ख थी, आज कई लोगों के पास क्या है? यीशु मसीह भी है, वचन भी है, और ऑयल भी है, आत्मा भी है। क्योंकि लैंप बिना ऑयल के नहीं जल सकता। और ऑयल क्या है? होली स्पिरिट। तो एक मसीह जीवन में क्या तीन चीजें चाहिए? यीशु मसीह, वचन और पवित्र आत्मा। ठीक है? तो जिनके पास ये है वो कौन है? बुद्धिमान है कि मूर्ख है? हाँ, बुद्धिमान है। पैराबल में क्या लिखा है? ये कौन है? मूर्ख है। ठीक है? लेकिन बुद्धिमान कौन है? जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लेकर चले। अब ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग, या मैं कहूंगा डबल अनॉइंटिंग। ठीक है? दोहरा अभिषेक। जब एलिया स्वर्ग की ओर उठने वाला था तो एलीशा ने क्या प्रार्थना करी? एलीशा ने एलिया से क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? डबल अनॉइंटिंग। मुझे तेरा डबल अभिषेक चाहिए। और उसने क्या करा? जितना एलीशा ने काम नहीं किया उससे ज्यादा काम, जितना एलिया ने काम नहीं किया उससे कई अधिक काम एलीशा ने किया। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए हंग्री था?
डबल अनॉइंटिंग। ठीक है, 3 बार अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे, 3 बार वो अलग अलग जाता और एलीशा से कहता है कि तू जा, वो कहता है नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं तेरा डबल अनॉइंटिंग ना पालूं। हम में से कितने लोग हैं जो डबल अनॉइंटिंग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दोहरा अभिषेक हमें मिले, क्योंकि क्या होगा अगर दूल्हे के आने में देर हो गई तो क्या होगा? हमारा दिया बुझने लग जाएगा, और उस दिया को जलाने के लिए क्या चाहिए हमें? आत्मा। आत्मा से भरे रहना। एक होता है आत्मा को रिसीव करना, पवित्र आत्मा को, और एक होता है आत्मा से भर जाना। ठीक है, कभी आपने सुना है एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, फर्क होता है? जब आप आत्मा को, पवित्र आत्मा रिसीव करते हो तो आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, लेकिन जब आप आत्मा से भर जाते हो तो आप क्या करते हो? यीशु मसीह के चेले बन जाते हो। जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, दे हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट, लेकिन जो यीशु मसीह के चेले बनते हैं, दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और वो चेले क्या करते हैं? सुसमाचार प्रचार करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और क्या करते हैं? यीशु मसीह के अच्छे गवाह बनते हैं। एक आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति विश्वास से फिर सकता है, लेकिन एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति विश्वास से कभी भी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? बैकअप है। और वो क्या है? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जो अनॉइंटिंग उसके अंदर है वो उसको फिर से उठाकर खड़ा करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिने तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और क्या हुआ कि ये जो 2 मूर्ख और बुद्धिमान हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि इन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी का इंपॉर्टेंस नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि बस हमने क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, दैट इज इनफ। कई बार हम भी सोचते हैं कि हमने क्योंकि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, बस हो गया, अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर क्या होगा अगर दूल्हे के आने में देरी हो गई? तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, पता नहीं दूल्हा आएगा भी कि नहीं। फिर आपके मन में क्या आएगा? सुस्ती भी आएगी। कहेंगे यार बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और क्या होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कैसे आऊँगा? चोर के समान। जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा तब मैं एक चोर के समान आ जाऊंगा। और इस पैराबल में क्या होता है? एग्जैक्टली द सेम वे। सब लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी तो दूल्हा आया नहीं है, अभी वेट करना है, अभी वेट करना है, और वेट करते करते वो क्या हो गए? सो गए। और क्या हुआ? जब वो सो गए उतने में ही दूल्हा आ गया। और क्या हुआ? जैसे ही शोर मचा, सब उठ के अपने अपने दियों को जलाने लगे, लेकिन मूर्खों का तेल क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तब उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि जाओ, क्या करो? बाजार में जाकर उनसे खरीद लो जो तेल को बेचते हैं। नाउ यहां पर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे बात करने वाला है। गिव अस सम ऑयल। क्या बोला? हमें थोड़ा तेल दो। तो आंसर क्या मिला? नहीं दे सकते। द फर्स्ट सीक्रेट इज दैट अनॉइंटिंग इज नॉन ट्रांसफरेबल।
क्या मतलब? मांगने से नहीं मिलेगा या पैसा देके नहीं पा सकते आप। अगर आप एक्ट्स 8:20 को पढ़ेंगे, अनुग्रह एक्ट्स 8:20, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसने आत्मा के काम को देखा और उसने क्या करा, उसको पैसे से खरीदने की कोशिश करी। अनुग्रह। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। क्योंकि तूने परमेश्वर की सामर्थ को किससे खरीदने की कोशिश करी? पैसों से। यानी आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को पैसों से नहीं खरीद सकते, ना ही मांगने से मिलेगा। ठीक है? अगर मैं समर्पण के पास जाऊं और कहूं, समर्पण थोड़ी सी आत्मा मुझे दे दो, समर्पण कहता है लो मैं दे रहा हूं सर, मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं। ना तो मांगने से मिलेगा, ना खरीदने से मिलेगा। क्योंकि इन मूर्खों ने क्या सोचा कि हम मांगेंगे तो शायद वो हमको दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे अब अगर आप बैंक में जाओगे ना, आपका एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा था नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब ये एटीएम कार्ड केवल आपको मिला है, आप ही इसका इस्तेमाल कर सकते, कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी प्रकार पवित्र आत्मा जिसको मिला है वो ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। आप चाहो किसी और को दे भी दो, आप नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। लेकिन आगे क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, मत्ती 25:9 में लिखा है, वहां पर लिखा है, गो टू दोज हु सेल ऑयल। किसके पास जाओ? जो तेल बेचते हैं। तो क्या कोई तेल बेचता है? क्या अनॉइंटिंग बिकती है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां जाइए जहां अभिषेक उमड़ रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? उमड़ता हुआ सोता, जिससे क्या होंगे? दूसरे भी तृप्त होंगे। तो कहां जाना है? जहां पर उमड़ता हुआ सोता है, जहां आप ऐसे लोगों को देखें जो आत्मा से भरे हुए तो है, लेकिन उनके जीवन से आत्मा का अभिषेक उमड़ रहा है। और जब आप वहां जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? जब आप वहां बैठेंगे वो अभिषेक ऑटो ट्रांसफर होगा। खरीदना नहीं है, संगति में बैठना है। जब आप अभिषेक लोगों की संगति में बैठेंगे तो क्या होगा? उनका अभिषेक आप में ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। तभी मैं कहता हूं ना, फेलोशिप में आइए। क्यों? क्योंकि जब फेलोशिप में आएंगे तो इस प्लेस की जो अनॉइंटिंग है वो क्या होगी? आप में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। आपको खरीदना नहीं है, आपको पैसे नहीं देने, आपको मांगना भी नहीं है, किसी और से नहीं मांगना है। हाँ, परमेश्वर से जरूर मांगना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझसे मांगेगा मैं उसे क्यों कर पवित्र आत्मा नहीं दूंगा। परमेश्वर से तो मांगना है, लेकिन मनुष्यों से नहीं मांगना है, क्योंकि मनुष्य हमें दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अधिकार में ही नहीं है। लेकिन जब आप एक ऐसी फेलोशिप में आते हैं जहां परमेश्वर का अभिषेक उमड़ रहा है, वहां क्या होगा? वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर अपने आप उतर आएगी और आप क्या हो जाएंगे? आत्मा से भर जाएंगे। जब कोई वर्शिप लीड करता है और आत्मा से भर के लीड करता है और एकदम आत्मा का एक अद्भुत हम अनॉइंटिंग को देखते हैं, क्या हम भी तृप्त नहीं होते? क्या हम भी रिसीव नहीं करते? क्या हम भी अनॉइंट नहीं होते? होते हैं। जब एक परमेश्वर का दास खड़े होके सामर्थ के साथ वचन को प्रचार करता है तो क्या हमारे हृदयों में आग नहीं लगता? वो क्या हो रहा है? वो प्रचारक की अनॉइंटिंग क्या हो रही है? आप में इम्पार्ट हो रही है। और वो क्या हो रही है? ऑटोमेटिक हो रही है। कोई उसको ना तो खरीद रहा है, ना ही मैं आपको दे रहा हूं, वो ऑटोमेटिक हो रही है।
क्यों? क्योंकि आप जिस इंटेंशन से आए हो परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। अगर आप तृप्त होने आए हो, आप आशीष होने आए हो, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा? उस अनॉइंटिंग से भरेगा। क्या आप उस अनॉइंटिंग से भरना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू बी फिल्ड विद दैट सेम अनॉइंटिंग? क्योंकि परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? बुद्धिमान, वाइज, जो क्या करेंगे? फॉर द टाइम बीइंग बस इतना आत्मा मेरे लिए बहुत है, यीशु मसीह को जान लिया बहुत है, बस अगर आप उसी से हो तो क्या है? रास्ता अभी लंबा है, दूल्हा कब आएगा नहीं पता। कैसे इंतजार करेंगे? जब तक आत्मा से हम भरे हुए नहीं होंगे। और आत्मा से भरे रहने से क्या होता है? हमारे अंदर क्या आते हैं? आत्मा के गिफ्ट्स आते हैं और आत्मा के फ्रूट्स आते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं? हमारे लिए पड़ेगा अनुग्रह 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक को कितनी 9 प्रकार की गिफ्ट यहाँ पर मेंशन है। यदि आप में से कोई भी एक गिफ्ट आपके अंदर है तो आप क्या हो? आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो। क्योंकि गिफ्ट किस लिए है? सेवा करने के लिए। परमेश्वर आपको होली स्पिरिट से क्यों भरता है? वो अपनी होली स्पिरिट की गिफ्ट क्यों देता है? ताकि आप क्या कर सको? उसकी सेवा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो आपके अंदर परमेश्वर की गिफ्ट्स होनी चाहिए, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि परमेश्वर की सेवा मनुष्य अपने शरीर में होकर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर को हम कैसे वर्शिप कर सकते हैं? आत्मा में होकर, जब तक कि हम खुद आत्मा से भरे हुए ना हो। और जब हम आत्मा से भरे हुए हैं तभी हम उसकी सेवा भी कर पाएंगे, तभी हम वचन का प्रचार कर पाएंगे, तभी हम वर्शिप भी कर पाएंगे, तभी हम प्रार्थना भी कर पाएंगे, तभी हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगे होंगे लोग। कैसे होंगे? जब हम आत्मा से भरते जाएंगे। और दूसरी चीज जो पहचान है वो है फ्रूट। गलेशियंस 5:22-23 हम सबको पता है ना, खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यानी आपके अंदर क्या होने चाहिए? ये सारे फ्रूट दिखने चाहिए। ठीक है? ये फ्रूट एक ही है लेकिन इसके अलग अलग क्वालिटीज है। यानी क्या है? अगर कुछ कमी है यानी हम अभी आत्मा से भरे हुए नहीं है, तो हम किस कैटेगरी में आएंगे फिर? मूर्खों की, क्योंकि अभी हम आत्मा से भरे हुए नहीं है। और फल क्यों चाहिए? फल यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए चाहिए। यीशु मसीह क्या चाहता है? हम कैसे बने? क्राइस्ट लाइक। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से शुद्ध करके चुना ताकि हम कैसे बन सके? यीशु मसीह के स्वरूप में। और यीशु मसीह के स्वरूप में कैसे बनेंगे? आत्मा के फलों से भरते चले जाएंगे। जितना हम आत्मा के फल से भरते चले जाएंगे उतना ही हम कैसे बनते जाएंगे? क्राइस्ट लाइक, यीशु मसीह के। तो एक अच्छा पैरामीटर अपने आप को जांचने के लिए कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं कि नहीं, क्या है? चेक योर फ्रूट। अपने फल को चेक करिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हो सकता है सब ना हो लेकिन कुछ तो होंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो मेरी अनॉइंटिंग कहाँ है?
मेरा अभिषेक कहाँ है, मेरा दोहरा अभिषेक कहाँ है? वो किस में दिखना चाहिए? गिफ्ट्स में और फ्रूट्स में। क्या गिफ्ट्स मेरे लाइफ में दिख रही हैं? एटलीस्ट एक तो दिखेगी। क्या फ्रूट मेरे लाइफ में दिख रहे हैं? एटलीस्ट एक तो दिखेगा। जैसे हम मेच्योर होते चले जाएंगे, जैसे और बढ़ते चले जाएंगे, गिफ्ट्स भी इंक्रीज करेंगी, फ्रूट्स भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम डेंजर जोन में। क्योंकि अगर दूल्हा तो कैसे आएगा? एक ऐसे समय पे जिसे कोई नहीं जानता। और क्या होगा? लोग क्या हो जाएंगे? इंतजार करते करते थक कर सो जाएंगे। कई लोग बड़े उत्साह से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर सोचते हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, थोड़े समय के बाद आ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स भी आ रही है लाइफ में, सिचुएशन भी हार्ड हो रही है। क्या हो गया? धीरे धीरे जो आग थी, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही थी, वो क्या होती जा रही है? बुझती जा रही है, फेड होती जा रही है। क्यों? एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, दोहरा अभिषेक नहीं है। वो होली स्पिरिट की फायर क्या होती जाएगी? धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, और एक टाइम पे क्या हो जाएगी? बंद। फिर क्या होगा? दूल्हा आएगा तो जला पाएंगे? तेल तो खत्म। इसलिए हमें क्या चाहिए? वी हैव टू आस्क कि प्रभु हमें क्या भरे? दोहरे अभिषेक से। फिल अस विद द डबल अनॉइंटिंग, ताकि यदि आपके आने में देर भी हो तो हम तैयार पाए जाएं। और गिफ्ट्स एंड फ्रूट विल सस्टेन यू। जो फल है और जो वरदान है वो आपको मसीह में बने रहने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। लेकिन जिसके पास ना गिफ्ट है, ना वरदान है, ना फल है, वो क्या होगा? उस दिए के समान है जिसमें तेल क्या हो रहा? जलते जलते बुझता चला जा रहा है। कहीं हम तो ऐसे नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं पाप हमारे उस अनॉइंटिंग को, उस तेल को चुरा ले रहा है? इसलिए हमें एवरीडे क्या करना है? अपने आप को भरना है, एवरीडे भरना है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आइए फेलोशिप में, वचन को सुनिए, क्योंकि वचन क्या करेगा? वो रिवाइव करेगा आपको, वो अभिषेक को फिर से आपके अंदर उंडेलेगा। फिर से आपको वचन क्या करेगा? उस आत्मा के लेवल को आपके बढ़ाएगा। प्रार्थना में आइए। हम लोग ने कुछ दिन पहले फास्टिंग एंड प्रेयर करी। आइए प्रार्थना में आइए, उपवास प्रार्थना करिए। फास्टिंग क्या है? रिफिलिंग प्रोसीजर है, और कुछ नहीं है। जो लोग फास्टिंग में बैठते हैं वो अपने आप को रिफिल करते हैं। और जब ग्रुप में करोगे, तो जब एक साथ करोगे तो एक दूसरे में क्या होगा? अनॉइंटिंग, ऑटो ट्रांसफर। एक दूसरे से हम क्या करेंगे? ब्लेस होते जाएंगे। एक की प्रार्थना हमें क्या करेगी? ब्लेस करेगी। एक का गीत हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा। एक का वचन हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा। इसीलिए फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेलोशिप में आना मत छोड़िए, क्योंकि ये फेलोशिप ही क्या है? जो आपको दोहरा अभिषेक दे रही है, जो आपको रिफिल कर रही है। क्योंकि आप यहां नहीं आओगे तो तेल तो जलता जा रहा है भाई, और थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा? आप खाली हो जाओगे। और फिर क्या होगा? ऐसे में अगर यीशु मसीह का आगमन, जो कि बहुत निकट है, कभी भी हो सकता है, हम क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। फिर कहेंगे प्रभु खोलो हमारे लिए, हम ले आए तेल। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे बाप रे, परमेश्वर मुझसे कह देगा मुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को रिफिल नहीं किया। वेरी सीरियस, सुनिए। रिफिल नहीं करोगे, छूट जाओगे, और परमेश्वर क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप अपने तेल को, अपने दिए को जलाए रखना चाहते हो, आप डेली क्या करोगे? वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे। आप क्या करोगे? संगति में आओगे, फेलोशिप में आओगे, वर्शिप में, वर्ड में पार्टिसिपेट करोगे। और इससे बढ़ के और प्राप्त करना चाहते हो, एक मेंटर के पास जाइए, उससे 1-to-1 टॉक करिए। डायरेक्ट इम्पार्टेशन होगा। जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसका अभिषेक आप में
ऑटो ट्रांसफर होगा। इफ यू विल स्टे विथ पीपल ऑफ गॉड हु आर ब्लेस्ड, देयर ब्लेसिंग विल फ्लो अनटू यू एंड यू विल बी ब्लेस्ड। इसलिए आइए संगति में, हम नहीं जानते कि आप किस से ब्लेस हो जाओ, किसके पास वो तेल हो, हम नहीं जानते, पर अगर आपके अंदर इच्छा है, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, वो भरेगा, आपको ऐसे लोगों के पास ले जाएगा जहाँ से आप तृप्त हो सको। सो याद रखिए 3 थिंग्स क्या है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है डेली टाइम, क्वाइट टाइम। सेकंड, फेलोशिप में आना है, संगति करना है। और थर्डली, अगर और अधिक भरना चाहते हैं, एक अपने लिए मेंटर चूज करिए, एक सीनियर को पकड़िए, उससे बात करिए, उससे सीखिए, उसके एक्सपीरियंसेस को जानिए, उसका अभिषेक क्या होगा? आप में ट्रांसफर होगा। अपने अंदर गिफ्ट्स को लाएं, अपने अंदर फ्रूट्स को लाएं, ताकि आपको खुद रियलाइजेशन हो कि यस, मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, और जब यीशु मसीह मुझे लेने आएगा तो मुझे किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद रेडी पाया जाऊँगा, मेरा दिया जलता रहेगा, पवित्र आत्मा जलता रहेगा मेरे अंदर, और परमेश्वर कहेगा आओ मेरे साथ, चलो लेट्स गो इनटू द मैरिज सेरेमनी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करें।